मेष राशि वालों, मित्रों, आपके लिए ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसा इसलिए कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा आपके नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इन भाव में रहने वाला है। यानी जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि शुभ, क्योंकि आपका दिमाग सही रहता है। ये चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपके दिमाग सही रहते हैं, आपके सोच ठंडे रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तरक्की, सफलता और अनुकूलता की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं यदि आप कुछ गलत कदम उठाते हैं, गलत तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, वो भी आपके मन के कारण होता है। जैसे आपका मन किया गलत करने का, तो वो मन आपको, आपके जीवन को खराब कर देता है। तो यहाँ चंद्रमा बहुत सही जगह पे बैठा है और बहुत बड़ा अच्छा फल देने जा रहा है। तो यही तो हम आपको समझाने आए हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है। अब इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपके अच्छे हैं। इसमें होगा क्या, इन 4 दिनों में सबसे अहम खुशखबरी कह सकते हैं, बड़ी बात आपके लिए कह सकते हैं, वो ये है कि इस समय आपका जो भाग्यशाली समय है वो चंद्रमा के कारण है। तो इसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जैसे इस समय आप बिजनेस को लेकर बड़ा फ़ायदा प्राप्त करेंगे। बिजनेस में आपके लिए, क्योंकि यहाँ देखिए चौथे भाव में बुध और साथ साथ सूर्य बैठे हैं, और ये दोनों के जो प्रभाव रहेगा वो आपके मैनेजमेंट आपको देगा। आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट आपके बिजनेस में बहुत काम आएगा। अब ऐसा करने से आपके बहुत ज़्यादा डील हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, या आपके काम में सहयोगी बन सकते हैं। आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। बिजनेस में सहयोग, सफलता खूब प्राप्त होगा। इनकम आपका बहुत डबल हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के आपका काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। फ़ायदे तो बहुत हैं, फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन अब उन चीज़ों को आप यदि सही तरीके से लेने की कोशिश करेंगे तो समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप इस समय आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देखने को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आपके जो 11 हाउस है, 11 भाव है, वहाँ राहु बैठे हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको वैसा चीज़ दे सकते हैं, वैसा चीज़ दे सकते हैं जिसे कहते हैं कि रातों रात माला माल हो जाना। वैसे बड़े फ़ायदे आपको इस समय दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना तो कुछ होगा ज़रूर। इसके लिए करना एक काम आप ज़रूर करें, बड़े रिस्क ना लें, क्योंकि रिस्क लेने वाला बहुत बड़ा बन जाता है तो बहुत कंगाल भी हो जाता है। अब बड़ा बनने का तो समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन खराबी भी है, यानी नुकसान भी करेगा। कौन? शनि की 7.5, क्योंकि दृष्टि सीधे आपके नवम हाउस पे है। तो ये जो नवम हाउस है, ये आपके लिए कह सकते हैं कि किस्मत भाव है। किस्मत भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो किस्मत खराब हो जाता है, यार ये कह सकते हैं ये काम आपका बनता नहीं है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं बनता है। तो अभी तो स्थिति ऐसी है, लेकिन इसमें रुकावट है, इसमें कमी है। आपके थोड़े से मेहनत, दोबारा मेहनत के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए इस समय आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना खूब करें, शिव जी की आराधना करें, तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बन जाएगा। हनुमान जी की आराधना करके देखिए। यही चीज़ तो है कि आपको फ़ायदा तो बड़ा बड़ा देने वाला समय है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके हो सकते हैं जिसमें आपको हनुमान जी मदद कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ खूब करें। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको बता दें कि ये जो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं गुरु, इनकी जो दृष्टि 9 भाव पर है। अब बताइए, शनि एक तरफ रोकेगा, गुरु एक तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो चलने वाला नहीं है। आप आगे बढ़ने के लिए, आप तरक्की के लिए, सफलता के लिए जो भी किसी भी तरीके से प्रयास करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो विद्यार्थी अपने कैरियर को प्लान करके गोल बना के आगे बढ़ रहे हैं, उनको निश्चित रूप से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से उनका काम बनेगा। और ये आपका जो टाइम रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपके कैरियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। आपका कैरियर बनने और कैरियर में सफलता के लिए बहुत ही
शुभ समय ये देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में शुक्र भी हैं। वैसे दोनों एक साथ रहना तो कहीं ना कहीं विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होता है, किसी मामलों में बहुत फ़ायदा भी होता है। तो ये आप मानकर चलें कि आप केवल शिव जी की आराधना करते रहें तो बड़ा फ़ायदा भी इस समय मिल सकता है। नौकरी के लिए तो हमने पहले ही कहा था। अब जो लोग प्रयास कर रहे होंगे, जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, रिजल्ट तो उन्हीं का आएगा, क्योंकि ईमानदारी खोजते हैं। शनि चाहते हैं ईमानदार और मेहनती, कर्मठ, आलसी लोगों से शनि बहुत चिढ़ते हैं। अब ये समय शनि का है, तो इस समय आपको यही करना है कि जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए। ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि नौकरी का चांस आपका बन रहा है और बहुत अच्छा नौकरी का चांस है, और बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आपके इस समय जॉब होने की बहुत अधिक संभावना है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये कि जितना ज़्यादा हो सके शनि से संबंधित उपाय करते रहें। ये आपके फ़ायदे नहीं, ज़बरदस्त फ़ायदे दे सकता है। आगे सुनिए, प्रेम संबंध को लेकर समझ लीजिए। प्रेम संबंध को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा है। गहरे प्रेम रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रेम एक दूसरे के प्रति भावना बहुत ही स्पष्ट रहेंगे, खुलकर बातें करेंगे। आपके कारण थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि आप जो क्रोध करते हैं, ये चीज़ क्रोध जो है वो आपको बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। आपकी जो रिश्ते हैं अच्छे, वो भी खराब कर देता है। तो इससे बचना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इससे बचना है। तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, किसी से जुड़ भी सकते हैं, नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है, प्रेम आपके बढ़ सकते हैं, प्रेम संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं। और अच्छी बात आपको बता दें, जो इस समय ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जो इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप जल्दी से जल्दी ज़मीन भी खरीद लेंगे। आपकी ज़मीन खरीदने की प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो सकता है। घर खरीदने की प्लानिंग सक्सेस हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके ज़मीन से जुड़े जो झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उसमें कुछ शुभ समाचार मिलने की भी संभावना बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा। यहाँ थोड़े से ध्यान रखें कि समसप्तक योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देगा। तो ये ऐसा कोई घटना ना हो, इसके लिए आपको रिस्क नहीं लेना है। ऐसा ना करें कि कहीं चले जाएं, वाहन तेज चलाएं, या कहीं ऐसे जगह पे चले जाएं जहां आपको मना किया गया हो। किसी ऐसे झगड़ालू इंसान से बात करने लगे, जो झगड़ा करने लगे, गुस्से में आकर आप कुछ कर दें, तो मतलब कहीं कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति से बचे रहने की कोशिश करना है 4 दिन तक। तो 4 दिन आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।